कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में रसायन शास्त्र का सेट सी हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ पे 4 सेट दूंगी। तो 4 सेट में से मैंने 2 सेट आपको पढ़ा दिए हैं, ए और बी। आज हम तीसरा सेट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न को। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है एनटीपी पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन का द्रव्यमान उतना ही होगा जितना 22.4 लीटर है। तो इसका आंसर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। दूसरा है एक बम कैलोरी मीटर द्वारा निम्न का मापन करता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ये 12 नंबर वाला। तीसरा है PCl5 में किस प्रकार का संक्रमण पाया जाता है। तो sp3d संक्रमण इसमें पाया जाता है। चौथा है L के प्रत्येक मान के लिए M का मान होगा, तो कितना होगा 2L + 1। पांचवा, यहाँ पे आपको 12 GM6 दिया गया है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी रहेगी आपकी, ये वाला आपका इसमें सही रहेगा 7 नंबर वाला 6.02 गुणित 10 की घात 23। तो इसका आंसर आएगा आपका ये 8 नंबर वाला, अच्छे आक्सीकारक की तरह। अब अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जल्दी से हम भर लेते हैं रिक्त स्थानों को। पहला है जिन ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है वे डेडिस कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तीज जर्नेड कहलाते हैं। तो मैं यहाँ पे भर रही हूँ इसका आंसर। डी जनरेड कहलाते हैं। दूसरा है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से डेडिस होती है। तो कैसी होती है, अधिक होती है। तीसरा है आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में डेडिस मिली होती है। तो क्या मिली होती है, NaNl3 इसमें कुछ मिला होता है। तो ये आएगा इसका आंसर। अगला है केलोरोसिन तेल डेडिस का मिश्रण है। तो किसका है, एल्केन का। पांचवा है SS पार्श्व अतिव्यापन से डेडेस बंध बनता है। तो कौन सा बंध बनता है, सिग्मा। छठा है हेनरी का नियम डेडेस की विलयन से विलेयता से संबंधित है। तो गैस आएगा इसका आंसर। अब अगला जो प्रश्न है आपका, उसमें आपको जोड़ियां बनानी है। तो हम जोड़ियों को भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। पहली जोड़ी है आपकी हकल का नियम। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी एरोमेटिकता। दूसरी है हीरे की संरचना, त्रिविम जालक आएगा इसका आंसर। दूसरी जोड़ी रहेगी आपकी, तीसरी जोड़ी रहेगी आपकी हीरे की संरचना। तो इसका आया सोरेनसन। चौथा है बम कैलोरी मीटर। तो इसकी जोड़ी आएगी आंतरिक ऊर्जा। पांचवी है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो इसका आएगा अस्थायी प्रभाव। पांचवी जोड़ी हो गई। अब एक वाक्य में उत्तर हैं आपके। पहला है कार्बोनियन में कार्बन पर कौन सा आवेश होता है। तो ऋण आवेश होता है। दूसरा है पीएच मान निकालने का समीकरण लिखिए। तो इसका समीकरण आएगा आपका Pn बराबर माइनस ये आपका x रहेगा।
और ये रहेगा आपका इसमें जी। तो NH3 रहेगा, ये आपका H ही रहेगा NH3। अब अगला है, सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? तो इसका आएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन। अगला है, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की उदासीकरण ऊष्मा का मान में कितना होता है? तो इसका आएगा आपका 57 kg। अब अगले प्रश्न में आपके सत्य असत्य हैं तो टिक कर रही हूँ, पढ़ लीजिए आप अच्छे से, क्योंकि समय आपका बचाना है केवल इसलिए। तो ये पहला सत्य, ये भी सत्य, ये असत्य, ये सत्य, ये भी आपका सत्य रहेगा और ये भी आपका सत्य रहेगा। और बाकी के जो आपके प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ भी तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अच्छे से पूरे प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है। ये यहाँ से आप पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चलें और ये यहाँ से तो आज की इस क्लास में मैंने आपको कुल 20 प्रश्न बताए हैं रसायन शास्त्र के। अगर वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक लाने हैं तो कंप्लीट ज़रूर करिए आप। और अगले वीडियो में हम सेट डी हम पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको जो सेट सी बताया है इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लें।